Next, question number 16. A non-paraxial ray parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror strikes the pole of the mirror. The angle of incident at first and second reflection will be. Okay, तो concave mirror है, ये principal axis और parallel rays आ रही हैं यहां से टकरा के और फिर पोल से टकरा रही है, यहां से टकरा के फिर पोल से टकरा रही है। नॉर्मल बनाएंगे, इसका नॉर्मल हो गया रिफ्लेक्शन, तो ये आई इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये भी आई के बराबर होगा रिफ्लेक्शन के लॉस से। तो ये इससे टकराया, ये पोल है और जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, इसके अलावा ये अगर आई है तो फिर ये भी आई होना चाहिए क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। और फिर इस ट्राइंगल में ओ सी पी ट्राइंगल में ये आई है, ये आई है, तो फिर ये वाला एंगल भी आई होगा सिमेट्री से, क्योंकि वो सारी लाइंस फिर सिमेट्रिकल हैं, तो ये भी आई होना चाहिए। और फिर इसके अलावा ये आई इसलिए क्योंकि सी से पी तक की डिस्टेंस और सी से ओ तक की डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल भी सेम होगा। तो अब इन तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम है और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 डिग्री। तो जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ इसका एंगल आ गया इंसिडेंट का 60 डिग्री। हमें पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा है फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, तो पहले के लिए तो 60 डिग्री हो गया और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, तो फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ये भी आई है, ये भी आई है, यानी ये भी 60 डिग्री होगा। तो दोनों केसेस में 60 60 आएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।